अस्सलाम वालेकुम। आज के एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के एपिसोड में हम जिस फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है हैरी पॉटर। हैरी पॉटर 1997 में पहली दफ़ा किताबी शक्ल में रिलीज़ की गई थी। इसकी पहली फिल्म 2001 में रिलीज़ हुई। हैरी पॉटर में हैरी नामी एक यतीम लड़के को मुतारिफ़ करवाया गया था जिसके सरपरस्त उसकी खाला और अंकल थे। अपनी 11वीं सालगिरह पर हैरी को पता चलता है कि उसके वालिदैन जादूगर थे और वो ख़ुद भी एक जादूगर है। और उसे ये भी मालूम होता है कि उसके वालिदैन किसी कार हादसे में हलाक नहीं हुए बल्कि उनको वोल्डेमॉर्ट नामी एक जादूगर ने कत्ल किया था और उसको हॉगवर्ट्स स्कूल में मदऊ किया जाता है। हैरी वो वाहिद शख्स था जो कभी भी वोल्डेमॉर्ट के हमले से बच गया था और उसके इस बच जाने की वजह से वोल्डेमॉर्ट बेजान होकर रह गया था, जिसकी वजह से हैरी स्कूल जाने से पहले ही जादूगर कम्युनिटी में एक मशहूर शख्सियत बन चुका था। स्कूल में अपने हम जमात रॉन वीज़ली और हरमाइनी ग्रेंजर हैरी के दोस्त बन जाते हैं और ड्रैको माल्फॉय उसे हरीफ की सूरत में मिल जाता है। स्कूल के प्रिंसिपल प्रोफेसर अल्बस डम्बलडोर हैरी को अपनी सरपरस्ती में ले लेते हैं। ये ताल्लुकात पूरी सीरीज़ में बरकरार रहते हैं। फ़िल्म के बारे में मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ हमारे दो फिल्म क्रिटिक बुशरा तनवीर और मोतर गुलफाम मौजूद हैं। फ़िल्म के बारे में मज़ीद जानने के लिए बात करते हैं अपने एक्सपर्ट से। तो बुशरा, आप हमें बताएं कि हैरी पॉटर क्या इतनी तवील है कि उसको मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड किया गया? क्या ये उसको मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड करना ज़रूरी था? हाँ जी समन, ऐसा ही है। हैरी पॉटर एक बहुत तवील मूवी है और इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना ज़रूरी था। असल में बात यह है कि हैरी पॉटर मूवी सिर्फ हैरी पॉटर के बारे में नहीं है बल्कि उससे जुड़े जितने भी किरदार हैं उनकी कहानियों को किसी न किसी तरह बताया गया है और उसमें इतने करेक्टर्स हैं कि उन सब की स्टोरीज़ को बताने के लिए डिफरेंट पार्ट्स का सहारा लेना ज़रूरी था। इसीलिए उसके 8 पार्ट्स बनाए गए थे। सबसे पहला जो उसका पार्ट था वो हैरी पॉटर एंड फिलोसफर स्टोन था जो कि 2001 में आया था और उसके बाद आने वाले बाकी पार्ट्स में हैरी पॉटर एंड हाफ ब्लड प्रिंस था, हैरी पॉटर एंड ऑर्डर ऑफ फिनिक्स था, हैरी पॉटर एंड गॉबलेट ऑफ फायर था और 2 हैरी पॉटर एंड डेथली हॉलोज के पार्ट थे और एक पार्ट था हैरी पॉटर एंड चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स था। अच्छा, तो मोतर आप हमें बताएं कि इनमें सबसे ज़्यादा आपका पसंदीदा पार्ट कौन सा है और क्यों है? वैसे तो मुझे सारी हैरी पॉटर सीरीज़ बहुत पसंद है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर पसंद की बात करूं तो आई थिंक गॉबलेट ऑफ फायर, हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर, आई थिंक 4th या 5th पार्ट है, आई थिंक इट्स 4th पार्ट। वो मुझे स्पेसिफिकली ज़्यादा पसंद है क्योंकि अच्छा उसकी एक वजह है कि उसमें ट्रेविज़र टूर्नामेंट हुआ था और एंड पे देयर वाज अ बॉय, वो किसी दूसरे हाउस का था और हैरी का वो एक तरह से उसका हरीफ था क्योंकि ही हैड द गर्ल विच हैरी लाइक्ड। लेकिन उसमें एक काफ़ी अच्छी हमें फ़िल्म के एंड पे एग्जांपल मिली थी काइंडनेस की, कंपैशन की, इंटेग्रिटी की, जो सेड्रिक डिगरी ने हैरी के लिए दिखाई थी कि इवन दो दे वर कंपेटिटर्स लेकिन और एंड पे वो दोनों फाइनलिस्ट थे ट्रेविज़र टूर्नामेंट के, लेकिन सेड्रिक डिगरी ने उसको हैरी को जीतने दिया और हैरी को जिताने की वजह से वो मारा गया एंड पे, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने उसको कत्ल कर दिया। लेकिन फिर भी ये उसका एक बहुत बड़ा दिल था कि उसने इस उनके एक अच्छी हिस्ट्री नहीं थी, उसके बावजूद भी उसने उस टूर्नामेंट में हैरी को जीतने दिया। तो हमें यहाँ पर क्योंकि ज़्यादातर व्यूअर्स हमारे इस फिल्म के बच्चे हैं तो उनको एक बहुत अच्छी एग्जांपल मिलती है कि जैसे भी हालात हो लेकिन आपको कभी भी अपनी वैल्यूज़ नहीं छोड़नी चाहिए, आपको अपने हरीफ के साथ भी एक अच्छा रवैया रखना चाहिए, कंपैशन, काइंडनेस रखनी चाहिए। तो दैट्स वाई मेरी फेवरेट मूवी, मेरा फेवरेट पार्ट है। बिल्कुल। तो बुशरा, आप हमें बताएं कि इस सीरीज़ में सभी कैरेक्टर्स जो हैं जो सबको बहुत पसंद है, लेकिन आपके ख्याल में सबसे ज़्यादा वेल डेवलप्ड कैरेक्टर कौन सा था? अगर वेल डेवलप्ड की बात की जाए तो आई गेस हैरी पॉटर में सबसे वेल डेवलप्ड कैरेक्टर नेविल लॉन्गबॉटम का था क्योंकि वो स्टार्ट में ये एक बहुत सहमा सा डरा सा बच्चा था जिसकी किसी से इतनी दोस्ती नहीं होती थी, जिसका हर काम ख़राब हो जाता था। लेकिन एंड पर जब हॉगवर्ट्स वार्स ख़त्म हुई थी और वोल्डेमॉर्ट हॉगवर्ट्स में आया था और उन्होंने उन सबसे कहा था कि हैरी मर गया, अब तुम लोगों को मेरा साथ देना होगा, तो नेविल लॉन्गबॉटम वाहिद ऐसा लड़का था जो आगे आया था और उसने वोल्डेमॉर्ट को कॉल आउट किया था। उसने कहा था कि हैरी अगर मर गया तो इसका ये मतलब नहीं कि हम तुम्हारा साथ देंगे, हम हैरी के बगैर भी ये जंग स्टार्ट रखेंगे। तो आई गेस जो सबसे वेल डेवलप्ड कैरेक्टर था वो नेविल लॉन्गबॉटम का था क्योंकि उसने एक बहुत लंबा सफ़र तय किया था। वो भी हैरी की तरह यतीम था, अकेला था, लेकिन एक लंबा सफ़र तय करके उसने एक मजबूत अपना किरदार बना लिया था। ठीक है।
मोहतर, आप हमें बताएं कि आपका सबसे पसंदीदा करैक्टर और सबसे नापसंदीदा करैक्टर कौन सा है? अच्छा, अब पसंदीदा कैरेक्टर्स में अपने पसंदीदा कैरेक्टर के बारे में बताने से पहले मैं ना इसकी बात को थोड़ा कंटिन्यू करूँगी कि इन्होंने नेवल लॉन्गबॉटम के बारे में बताया, तो वो वाकई ही एक बहुत ही वेल डेवलप कैरेक्टर था। और हिस्ट्री ऐसे थी कि हैरी को इतनी ज़्यादा मकबूलियत मिली थी विज़ार्डिंग वर्ल्ड में इस वजह से क्योंकि उसके माँ बाप को लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने मार दिया था और वो ज़िंदा रह गया था। नेवल के साथ भी ऐसे ही हुआ था कि उसकी पूरी फैमिली को लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने मार दिया था और वो अपनी एक बूढ़ी दादी के साथ रहता था और काफ़ी बुरी ज़िंदगी वो गुजार रहे थे। लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि नेवल को वो सब कुछ मकबूलियत नहीं मिली थी जो हैरी को मिली थी। उसके बावजूद भी वो एक बहुत अच्छा करेक्टर उसने अच्छा अपना पोर्ट्रे किया था। और अगर मैं अपने फेवरेट कैरेक्टर की बात करूं तो सेवरस स्नेप, प्रोफेसर सेवरस स्नेप का कैरेक्टर ऐसा था जो 5th पार्ट तक आई थिंक वो विलन की सूरत में पोर्ट्रे होता रहा था। और 5th पार्ट हाफ ब्लड प्रिंस के बाद इवन 7th पार्ट तक 7th पार्ट तक विलन था। पार्ट में हैरी को पता चला था। 7th पार्ट में हैरी को ये पता चला था। उससे पहले तक इवन रीडर्स को भी यही पता था क्योंकि वो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का एक बहुत काबिल सिपाही था और वो ऑर्डर ऑफ फिनिक्स का हिस्सा भी था और वो डेथ ईटर्स जो कि वोल्डेमॉर्ट के सिपाही थे, उसके बंदे थे, उनका हिस्सा भी था। तो वो आई यूज्ड टू रियली हेट सेवरस स्नेप्स कैरेक्टर क्योंकि वो हैरी को बहुत नापसंद करता था, उसको एक बहुत टफ टाइम देता था क्लासेस में भी। लेकिन बाद में जब उसकी असलियत सामने आई तो ही यूज्ड टू रियली लाइक हैरीज मदर, जिसकी वजह से उसने हमेशा हैरी को लुक आफ्टर किया था और हैरी को इस बात का आइडिया नहीं था कि किन किन जगहों पर स्नेप ने उसको बचाया था। और उसका करैक्टर भी, उसकी पर्सनल करैक्टर भी, उसकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी थी कि बेशक वो अपनी पूरी कॉलेज और स्कूल लाइफ में बुली होता रहा था हैरी के बाप से भी, उसके दोस्तों से भी, लेकिन उसने कभी भी जिस लड़की को वो पसंद करता था उसने कभी उसे पसंद करना नहीं छोड़ा था। एंड आई रियली लाइक द लास्ट पार्ट ऑफ जब वो अपनी डेथ से पहले डम्बलडोर ने उसे पूछा था दैट इट्स अ वेरी फेमस कोट दैट आफ्टर ऑल दिस टाइम एंड ही सेड ऑलवेज, यानी वो हमेशा एंड तक वो उस लड़की से इतना प्यार करता था कि उसने उसके बेटे की भी हिफाजत की और उसने अपनी पूरी ज़िंदगी उसके लिए वक्फ कर दी। और इसी तरह सबसे नापसंदीदा कैरेक्टर मेरा वो भी इसी हवाले से है कि ये एक दोस्ती और मोहब्बत की एक अच्छी मिसाल थी। और इसी तरह पीटर पेटिग्रू, आई थिंक हिज नेम वाज पीटर पेटिग्रू, जो हैरी के बाप का सीरियस ब्लैक का और ल्यूपिन का बेस्ट फ्रेंड था। ही वॉज ये उनका एक अच्छा दोस्तों का ग्रुप था, लेकिन वो एक धोखेबाज था और उसने इतने साल उनको धोखा दिया, उसने बिट्रे किया अपने दोस्तों को, अपने जो उसके बेस्ट फ्रेंड्स थे उसने उनको धोखा दिया और वो उनकी मौत की वजह भी बना। इवन ही वॉज द मेन रीज़न कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट हैरी के माँ बाप तक पहुँच पाया था और उनको कत्ल कर दिया। तो इस तरह के, इससे हमें स्टोरी से पता चलता है कि इस तरह के लोगों से आपको हमेशा बचना चाहिए जो दोस्त के रूप में। आई गेस अगर हैरी पॉटर के फैंडम की बात की जाए तो उसमें सबसे ज्यादा हेटफुल कैरेक्टर एम्ब्रिश को माना जाता है, जिसने डम्बलडोर को आगे निकाल दिया था हॉगवर्ट्स से। हाँ जी, ऐसे ही है। वैसे मैं भी एंड तक स्नेप को ही विलन समझती रही थी, लेकिन एंड पे फिर मुझे भी आगे पता चला था कि वो असल विलन नहीं है। बुशरा, यही सवाल मैं आपसे करूंगी कि आपका सबसे पसंदीदा और नापसंदीदा कैरेक्टर कौन सा है? मैंने जैसे अभी बताया कि मेरी सबसे नापसंदीदा कैरेक्टर एम्ब्रिश थी क्योंकि उसने आकर हॉगवर्ट्स का एक तो पूरा नक्शा बदल दिया था। उसने डम्बलडोर को निकाल दिया था, बच्चों को तालीम नहीं थी देने दे रही, हालांकि उसको पता था, हालांकि उसके ऊपर वालों को पता था कि कैसे हालात है। वो जानते थे कि वोल्डेमॉर्ट का रिटर्न आ रहा है, लेकिन वो इस चीज़ को इग्नोर कर रहे थे और वो कोशिश कर रहे थे कि स्कूल में जो मौजूद बच्चे हैं वो अच्छी तालीम ना हासिल करें, वो जादूगरी को बेहतर तरीके से ना समझ सकें। और पसंदीदा कैरेक्टर की अगर बात करें तो इतना मतलब सारे कैरेक्टर्स मुझे पसंद हैं, कोई बहुत ज़्यादा अगर पसंद है तो इस क्वेश्चन में तो मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। वैसे मेरा सबसे लाइक ड्रैको नहीं, मेरा सबसे फेवरेट जो कैरेक्टर है वो हरमाइनी है क्योंकि वो हर मुश्किल वक्त में हैरी के साथ थी। शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, लेकिन मैं नहीं कह सकती क्योंकि मैं इक्वली जो अच्छे कैरेक्टर है वो सब मुझे पसंद है और जो बुरे कैरेक्टर है वो नहीं पसंद। ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है कि जो मैं बोलूँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है।